सो हाय एवरीवन, दिस इज अश्विन जायसवाल एंड वेलकम बैक। अब हम एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये हमारे बोर्ड्स के प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करने वाला है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है और आप बहुत लकी हो कि आप ये वीडियो देख पा रहे हैं। देयर आर मेनी पीपल जिनको इसके बारे में कुछ पता भी नहीं है और शायद उनको जब तक पता चलेगा तब तक बहुत लेट हो जाएगी। तो आप प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। पूरे इंपॉर्टेंट डिस्कशंस इसमें किए गए हैं। बहुत लोगों ने टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट किया था कि इस पर एक वीडियो बनना चाहिए और इसको थोड़ा डिटेल में टेकअप करना चाहिए कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है, व्हाई आर द पैटर्न्स गेटिंग चेंज्ड। ठीक है, देखो पैटर्न्स आपको पता होगा कोविड के बाद से लगातार बदल रहे हैं। जब से कोविड 19 आया है उसके बाद से लगातार पैटर्न में चेंजेस आ रहे हैं। सम टीचर्स वर सेइंग कि अब जो है बोर्ड्स अपने पुराने पैटर्न प्री कोविड एरा में वापस लौट जाएगा। एंड आई टोल्ड दैट टाइम ऑल्सो कि ऐसा नहीं होने वाला, पैटर्न्स और बदलेंगे। बिकॉज पैटर्न बदलने का रीजन कोरोना नहीं है, पैटर्न बदलने का रीजन कोविड नहीं है, पैटर्न बदलने का रीजन है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, बहुत टीचर्स ने कहा कि इस बार ओल्ड पैटर्न में चले जाएंगे काउंसिल, और मैंने तब भी कहा था कोई ओल्ड पैटर्न में नहीं जाने वाला है, न्यू पैटर्न आने वाला है। और न्यू पैटर्न आ गया। बिकॉज एज आई टोल्ड यू, कोविड के चलते पैटर्न चेंज नहीं हो रहा है, पैटर्न चेंज हो रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के चलते। अगर आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़ोगे तो उसके अकॉर्डिंग पैटर्न चेंज हो रहा है और आगे आने वाले समय में और भी पैटर्न्स बदलेंगे। ये तो अभी ट्रेलर है, अभी पिक्चर मेन बाकी है। ठीक है, तो हम डिस्कशन करते हैं बिकॉज हमें सब कुछ हमारे ही टाइम में हो रहा है। राइट, आप सोच रहे होंगे कोरोना भी आपके टाइम में आया, एमसीक्यूज भी आपके टाइम में आया, अभी धमाका और पेपर पैटर्न बदल रहा है, ये भी आपके टाइम में हो रहा है। ठीक है, चैलेंजिंग सिचुएशंस है बट हम लोग डरते थोड़ी ना है, हम लोग चैलेंजेस को फेस करेंगे। और फेस कैसे करना है उसी के ऊपर ये वीडियो है। प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई ट्राई नॉट टू मेक दिस वीडियो वेरी लॉन्ग बट जो भी डिस्कशन होगा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है। इसको प्लीज ध्यान से देखना और एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करना, बिकॉज यू ऑल नीड टू डू वेरी वेल इन दी एग्जाम्स। सबसे पहली बात आप देखो, पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखा है। मई मंथ में आपके काउंसिल ने सिलेबस चेंज किया था। ये आपको काउंसिल के वेबसाइट से मिल जाएगा। ठीक है, यू कैन डाउनलोड द सिलेबस फ्रॉम काउंसिल्स वेबसाइट। अपने काउंसिल के वेबसाइट पे जाइएगा, वहां सिलेबस मिल जाएगा। मई 2023 में सिलेबस चेंजेस हुए थे। अब ये सिलेबस चेंज आपको कैसे इंपैक्ट करेगा उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। एंड जून मंथ में अभी कुछ दिन पहले रिसेंटली, मतलब आज जो ये वीडियो बन रहा है ना, आज से ऑलमोस्ट 4-5 दिन पहले पेपर पैटर्न रिलीज किया गया, सैंपल पेपर रिलीज किया गया। उस पर भी डिस्कशन करेंगे, उसमें कुछ न्यू टाइप्स के क्वेश्चंस डाले गए, हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे। तो हमारा मेनली ये 2 डिस्कशंस रहेगा, क्योंकि सिलेबस तो हम अपना ठीक से आगे बढ़ा रहे हैं बट अगर हम सिलेबस जो चेंजेस आ रहे हैं उसको नोटिस ना करें और पैटर्न में जो चेंजेस आ रहा है, क्वेश्चन टाइप्स में जो चेंजेस आ रहा है उसको नोटिस ना करें, तो हमारा प्रिपरेशन जो है वो गलत डायरेक्शन में जाएगा और हमारी मेहनत जो है गलत डायरेक्शन में चली जाएगी। तो मेहनत करने के बाद भी हमें प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को। अभी हम लोग सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 को टेकअप कर रहे हैं कि सिलेबस चेंज का फंडा क्या है। ठीक है, और हमें करना क्या है। हमें करना क्या है एज अ स्टूडेंट, व्हाट वी आर सपोज टू डू, हाउ टू टैकल दिस सिलेबस चेंज, और क्या ये चेंज हमारे बुक्स में है और अगर नहीं है तो किधर से करना है। ध्यान से देखो, आपके काउंसिल ने कुछ चेंजेस किए हैं और मेनी चैप्टर्स में चेंजेस किए हैं। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि आप कौन सा बुक फॉलो कर रहे हो, डिपेंड करता है विच बुक यू आर फॉलोइंग। बुक्स के अकॉर्डिंग चैप्टर्स बनते हैं। जैसे कुछ बुक्स में 15 चैप्टर्स है, कुछ बुक्स में लेसर चैप्टर है, तो वो ऑथर के ऊपर है, ऑथर ने किस तरीके से चैप्टर को डिजाइन किया है। तो बट चेंजेस छोटे बड़े मिला जुलाकर बहुत सारे चैप्टर्स में है। तकरीबन तकरीबन 60 to 70% ऑफ द चैप्टर्स में चेंजेस किए गए हैं। ठीक है, ये पहली बात रही। सिलेबस कहां से पता चलेगा, एज आई टोल्ड यू, काउंसिल के वेबसाइट में डाउनलोड कर लेना। ठीक है, दूसरी बात, क्या ये चेंजेस हमारे बुक में प्रेजेंट है। अब देखो, सबसे पहली बात तो ये रहा कि आप एक चीज समझिए कि आईएससी बुक जो आप फॉलो कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि यही आईएससी बुक पूरा इंडिया फॉलो कर रहा है, जरूरी नहीं है। राइट, इट इज नॉट नेसेसरी कि पूरे इंडिया आपका वाला ही आईएससी बुक फॉलो कर रहा है। इंडिया कितना बड़ा देश है आप सबको पता है।
आप किस स्टेट में बिलोंग करते हैं, किस सिटी में बिलोंग करते हैं, वो आपको पता है, बट इट डज नॉट मीन्स कि पूरा इंडिया वही बुक यूज कर रहा है। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट बुक्स, ठीक है। और मैंने 3-4 बुक्स को उठाकर अपने नोट्स को प्रिपेयर करता हूं, ठीक है। व्हेन आई प्रिपेयर माय नोट्स, जो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलता है, तो वो आई प्रिपेयर फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट बुक्स, सो दैट, क्योंकि हर बुक कंप्लीट नहीं है। लेट मी टेल यू, सारे बुक्स इनकम्प्लीट है। बड़े से बड़ा ऑथर, आई डोंट वांट टू नेम देम, बट बड़े से बड़े ऑथर की बुक्स इनकम्प्लीट है। आई शो यू दैट। आज पूरा कच्चा चिट्ठा आपके सामने रखा जाएगा। बड़े से बड़े ऑथर का बुक्स इनकम्प्लीट है। सो अब कुछ चीजें एक बुक में है, कुछ चीजें दूसरे बुक्स में है, कुछ चीजें थर्ड बुक में है, कुछ चीजें फोर्थ बुक में है। सबको कंबाइन करके मैं अपना नोट्स बना देता हूं, मेरा नोट्स कंप्लीट रहता है, ठीक है। अभी एक चीज देखो, तो देर आर सर्टेन चेंजेस, लेट मी शो इट टू यू। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये रहा आपका सिलेबस, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर, जैसे ये मैनेजमेंट वाला पोर्शन है, आपको नजर आ रहा हो, ठीक है। ये जो मैनेजमेंट वाला पोर्शन है, दिस इज ऑन पेज नंबर 2, ठीक है। तो मैनेजमेंट वाले पोर्शन में आप देखोगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। ये जो है ना, सॉरी, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट तो पहले से था सिलेबस में। ये जो है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल है, ठीक है। ये पहले सिलेबस में नहीं हुआ करता था, ठीक है। दिस वाज नॉट इन द प्रीवियस सिलेबस, ये न्यूली इंसर्ट किया गया है। एंड आई टोल्ड यू, इसका कारण न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ठीक है। ये न्यूली इंसर्ट किया गया है। नाउ देर आर सर्टेन बुक्स जिसमें ये टॉपिक ऑलरेडी है, एंड देर आर सर्टेन बुक्स जिसमें ये टॉपिक नहीं है, ठीक है। आई डोंट नो आप अपने सिटी में, आप अपने शहर में, आप अपने स्कूल में कौन सा बुक फॉलो करते हो। देर आर डिफरेंट डिफरेंट बुक्स बीइंग फॉलोड ऑल ओवर इंडिया। आई डोंट नो आप कौन सा बुक फॉलो करते हैं, बट ये पोर्शन आपको कुछ बुक्स में मिलेंगे और कुछ बुक्स में नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये बात आई एम ट्राइंग टू से, जब हम आपको बोल रहे हैं कि सम चेंजेस आर नॉट प्रेजेंट इन सम आईएससी बुक्स, कुछ बुक्स में नहीं दिया हुआ है, कुछ बुक्स में दिया हुआ भी है, बट देर आर सर्टेन चेंजेस जो किसी भी बुक्स में नहीं है। किसी भी बुक्स, पूरे इंडिया में कोई भी बुक उठा लो, ठीक है, सारे फेमस ऑथर्स के बुक्स आई हैव टेकन व्हेन आई मेक माय नोट्स। मैं सारे अच्छे ऑथर्स के बुक्स को रीड करके, उसमें से पॉइंट देख करके और उसको कंप्लीट करने के हिसाब से आई मेक दैट नोट्स। तो मैंने सारे ऑथर्स के बुक्स पढ़े हैं, ठीक है। ये कुछ पोर्शंस है जो आपको किन्हीं भी ऑथर्स के बुक्स में नहीं मिलेगी। यू वोंट गेट इट इन एनी ऑथर्स बुक। जैसे कि लेट मी शो यू दिस एग्जांपल। अब आपका एक चैप्टर है बैंकिंग, और बैंकिंग में ये पोर्शन न्यूली इंसर्ट किया गया है, डिजिटल बैंकिंग, यूपीआई, ई वॉलेट्स, ठीक है। डिजिटल बैंकिंग, यूपीआई, ई वॉलेट्स। आप कोई भी ऑथर का बुक उठा लीजिए, अच्छे ऑथर का, किसी भी अच्छे ऑथर का बुक उठा लीजिए, आपको ये पोर्शन नहीं मिलने वाला। यू वोंट गेट दिस पोर्शन। तो ये कहां से करेंगे? अब बात आता है कि कहां से प्रिपरेशन करें। तो देखो भाई, बहुत टाइम से जो लोग मेरे को फॉलो कर रहे हैं उनको अच्छे से पता होगा, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, और उस टेलीग्राम चैनल का नाम है अश्विन्स कॉमर्स वर्ल्ड। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का। अगर लिंक से ना खुले तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम पे जाके अश्विन्स कॉमर्स वर्ल्ड सर्च कर सकते हैं। वहां पे आपको अपडेटेड नोट्स मिल रहे हैं। अपडेटेड मतलब इस सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स मिल रहे हैं, ठीक है। आपको सिर्फ वही नोट्स करके जाना है। और टिल नाउ आई वाज जस्ट सेइंग कि मेरे नोट से कर लो, काफी है, काफी है, काफी है। बट अब जून में, एज आई टोल्ड यू, देखो यहां पे जून में क्या हुआ है। जून में काउंसिल ने नया सैंपल पेपर रिलीज किया है, और अब आप उस नोट से पढ़ोगे तो आपको ये जो सैंपल पेपर आए हैं या बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, वो करने में आपको बहुत हेल्प होगा। मेरा जो नोट्स है वो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो मई मंथ में सिलेबस रिलीज किया गया है, मेरे नोट्स उस सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। अपने टेलीग्राम चैनल में आज से 10 दिन पहले, आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो के डेट से 10 दिन पहले मैंने एकदम लेटेस्ट नोट शेयर किया है विथ ऑल द चेंजेस। चाहे आप कोई सा भी ऑथर का बुक फॉलो करते हैं। अब एक चीज दिखाएं, लेट मी शो यू वन थिंग। फॉर एग्जाम्पल, अभी एकदम लेटेस्ट चैप्टर जो मैंने अपने यूट्यूब पे डाला है, टिल नाउ जो लेटेस्ट चैप्टर डाला है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ये चैप्टर डाला है। अब इसमें लेट मी शो यू वन पोर्शन, ठीक है। इसमें एक पोर्शन हम आपको दिखाते हैं। ये रहा फेयोल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स। अब आप देखोगे यहां पे आई हैव इंसर्टेड वन पोर्शन जो आपको हो सकता है अपने बुक में ना मिले, ठीक है। ये वाला पोर्शन,
कि अगर ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता है तो क्या होगा। दिस इज ओनली इन माई नोट्स, यू वोंट गेट इट इन योर बुक, बुक में मिलेगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन क्या ये सिलेबस का पार्ट नहीं है? ऑफ कोर्स ये सिलेबस का पार्ट है। आपके ऑथर ने सिर्फ 3-4 पॉइंट्स में ये चीज दिया है, मैंने ऑल 14 में दिया है, ऑल 14। तो अगर आप मेरे नोट से पढ़ रहे हैं ना, तो आपका ये वाला क्वेश्चन अगर आ जाए, आपका मिस आउट नहीं होगा, ठीक है। ये वाला पोर्शन अगर आ जाए, आपको मिस आउट कभी होगा ही नहीं। सो आप प्लीज इसी नोट से कीजिए, बिकॉज बुक्स अपडेटेड नहीं है। बुक्स अगले साल अपडेट होंगे, अब वो अपडेट करेंगे, जो सिलेबस आया है वो उसके अकॉर्डिंग बुक्स प्रिंट करेंगे और नेक्स्ट ईयर उसको अपडेट करेंगे। तब तक तो आपका बोर्ड हो चुका होगा। सो यू हैव टू फॉलो ओनली माई नोट्स। दिस इज द ओनली नोट्स पूरे इंडिया में जो कि कंप्लीट है, अपडेटेड है, लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग अपडेटेड है, ठीक है। इसमें वो भी इंफॉर्मेशन मिलेगा जो आपके बुक्स में नहीं है। सो आप मेरे नोट्स का प्रिंट आउट लीजिए, आपको ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, ये हर बैच को नहीं मिलता है। एवरीवन डज नॉट गेट्स दिस अपॉर्चुनिटी। बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब में पढ़ते भी नहीं है, उनको कभी पता भी नहीं चलेगा कि कहां से करना है, ठीक है। तो आपको दूसरी बात, सिलेबस का कहां से टैकल करेंगे, सिलेबस को नोट से टैकल करेंगे और मेरे नोट्स अपडेटेड है एकदम, इसी से करना है, ठीक है। अब आते हैं आपके सैंपल पेपर पे। तो ये रहा आपका सैंपल पेपर। तो दिस इज द लेटेस्ट सैंपल पेपर जो कि आपके काउंसिल ने रिलीज किया है, ठीक है। जो कि आपके काउंसिल ने रिलीज किया अभी जून के मंथ में रिलीज किया है, ठीक है। ये भी आपको कहां से मिल जाएगा, ये भी आपको अपने जो काउंसिल है उनके वेबसाइट से मिल जाएगा, ठीक है। तो वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हो, दिस इज इजीली डाउनलोडेबल इन योर वेबसाइट। और तो अब देखो, अब इस पे आते हैं, ठीक है। जो लोग भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे है, तो टेलीग्राम में रिसेंटली आई हैड शेयर्ड दिस एनालिसिस। मैंने एक एनालिसिस शेयर किया था, जो काउंसिल का क्वेश्चन पेपर है, वो क्वेश्चन पेपर पढ़ के मैंने एक एनालिसिस शेयर किया था। एंड लेट मी टेल यू, कुछ स्कूल्स में बोला जा रहा है, स्कूल्स में बोला जा रहा है कि 90% क्वेश्चंस नए टाइप के आएंगे, 90% क्वेश्चंस इनडायरेक्ट आएंगे, 90% क्वेश्चन जो है वो न्यू पैटर्न के हिसाब से आएंगे। तो मेरे को शुरू में लगा था कि नहीं, ये ऐसे ही डराने के लिए बोल रहे हैं, पता नहीं ऐसा थोड़ी ना होगा, 90% थोड़ी बदल जाएगा। बट जब मैंने एनालिसिस किया तो मैंने क्या पाया, आप देखो, मैंने एनालिसिस किया तो मैंने क्या पाया, मैंने ये पाया कि, एक सेकेंड, थोड़ा सा कर्सर का प्रॉब्लम है, कि आप पॉइंट नंबर 2 देखो। पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा है, पॉइंट नंबर 2 में लिखा है कि 20% क्वेश्चन ही ओल्ड क्वेश्चंस के पैटर्न में है। When schools were saying ना कि 90% नया आएगा, तो मेरे को लग रहा था कि नहीं यार, कुछ ज्यादा ही एग्जैजरेट कर रहे हैं, कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना होगा, 90% थोड़ी ना बदलेगा। बट आफ्टर गोइंग थ्रू द क्वेश्चन पेपर मैंने ये पाया कि 90 तो नहीं, बट 80% नए क्वेश्चंस ही आएंगे, न्यू टाइप के ही आएंगे। जो ट्रेडिशनल ओल्ड क्वेश्चंस थे ना, उनका गया जमाना, ठीक है। आप देख लो पॉइंट नंबर 2 में ओल्ड वाले जो क्वेश्चंस है, दीज आर द ओल्ड क्वेश्चंस, ये आपका ओल्ड क्वेश्चंस है। ओल्ड क्वेश्चंस ओनली 20% है, तो रिमेनिंग न्यू क्वेश्चंस जो है वो 80% आने वाला है, रिमेनिंग 80%। आप देखो पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है एमसीक्यूज एंड शॉर्ट क्वेश्चंस, ये सब आएगा, एमसीक्यूज एंड शॉर्ट क्वेश्चंस। सो दिस इज योर एमसीक्यूज, आपका सेक्शन ए स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे वो लोग एमसीक्यूज से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो दे हैव गिवन सर्टेन एमसीक्यूज यहाँ पे, ओके। एंड देन आप देखोगे, फिर उन्होंने ट्रू फॉल्स भी दिया है आपको। ये देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में इन्होंने ट्रू फॉल्स दिया है। देन इन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स भी दिया है। और अब आपको नोट्स का इंपॉर्टेंस एक और बता देते हैं, ठीक है। नोट्स का इंपॉर्टेंस लेट मी टेल यू। अभी आप देखो क्वेश्चन नंबर 9 जो हाईलाइट करके रखा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 जो देखो, जो हाईलाइट करके लिखा है, फिल इन द ब्लैंक्स है। डैश इज अ प्रिंसिपल, डैश इज अ प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट टॉपिक से है। Dash is a principle where all employees are encouraged to think out of the box and execute the task in a better way। आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 8? अब देखो ये मेरे नोट्स में, ठीक है। Why I tell you to study from notes, ये देखो पॉइंट नंबर 13, पॉइंट नंबर 13 ये वाला पढ़ो, ठीक है। पॉइंट नंबर 13 में आप इसको पढ़िए, यही है ना, यही है। तो आप देखो कि जो चीज नोट्स में है ना, जो चीज नोट्स में है, आपका पूरा सैंपल पेपर वैसे बनेगा, ठीक है। यहां से उठा के क्वेश्चन दे दिया है। आप बुक से पढ़ना बंद कीजिए, बिकॉज बुक्स में देर आर लॉट ऑफ थिंग्स एंड बैकडेटेड थिंग्स, पुरानी चीजें हैं और बहुत ज्यादा है, जितने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। आप मेरा 5 पेज का नोट्स पढ़ लो,
ये आपके बुक के 15 पेजेस के बराबर है। ठीक है, जो आएगा इन्हीं में से आएगा। तो आपको यही पढ़ना है। आप देख लो यहाँ पे आपके सामने लाइव एग्जांपल्स है। एंड अब देखो इसमें 50% क्वेश्चंस कैसे होंगे। 50% क्वेश्चंस आप खुद देख सकते हो, अपना पेपर डाउनलोड कर लेना। ठीक है, स्कूल्स तो 90% बोल रहे हैं, मेरे को तो ये 50% तो ऐसा वाला मिला जिसको जिसको हम लोग इनडायरेक्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट इनडायरेक्ट क्वेश्चंस, मतलब जो आपसे डायरेक्टली नहीं बल्कि घुमा फिरा के स्टोरी बना के केस बनाकर पूछा जाएगा। केस बेस्ड क्वेश्चंस, इनडायरेक्ट क्वेश्चन, एनालिटिकल क्वेश्चंस, हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। अब ये चीज पहले आपको आता नहीं था, आपके काउंसिल में ऐसा पहले कभी हुआ नहीं है। तो ये एकदम फ्रेश चीज है जिसके बारे में ना तो पहले के टीचर्स को पता है क्योंकि पहले कभी हुआ नहीं, और ना आपके बुक्स में ऐसे क्वेश्चंस है क्योंकि ये पहले कभी हुआ नहीं। तो आप करोगे कहां प्रैक्टिस? जो चीज आई एम बीन सेइंग फॉर द लास्ट 2 मंथ्स, मेरे ऐप पे जाओ। मेरे ऐप पे आपको एक सेक्शन मिलेगा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर योर एग्जाम। आपके एग्जाम के लिए जो सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, वहां पे चैप्टर वाइज आई हैव बीन प्रोवाइडिंग दिस। और लगभग 350 स्टूडेंट्स अभी तक उसका फायदा उठा चुके हैं। और उन 350 स्टूडेंट से मैं पूछना चाहता हूं, जो टॉपिक्स वहां पे दिया हुआ था, क्या वो टॉपिक्स आपके इस सैंपल क्वेश्चन पेपर में आया कि नहीं? एकदम वही सब टॉपिक्स आया है, एकदम वही सब टॉपिक्स। सैंपल पेपर तो आज रिलीज हुआ है, मतलब 10 दिन पहले रिलीज हुआ होगा। 10 दिन भी नहीं हुए हैं, अभी तो 10 दिन भी नहीं हुए हैं, शायद 5-6 दिन ही हुए हैं। ठीक है, सैंपल पेपर रिलीज हुए वे सिर्फ 5 to 6 days हुए हैं। बट मेरा जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज है, वो आज से 2 महीने पहले आ चुका था। 350 स्टूडेंट्स लगभग है, एंड आई वांट टू आस्क ऑल ऑफ देम, आप पढ़कर बताओ कि जो क्वेश्चंस, जो टॉपिक्स वहां पे दिया था, वही सब इस सैंपल पेपर में आया है कि नहीं? वही सब इस सैंपल पेपर में आया है, कुछ भी इसमें बाहर का नहीं आया है। ये इंपॉर्टेंस है उस क्वेश्चंस का, ये इंपॉर्टेंस है। डोंट मिस आउट ऑन दिस। ठीक है, आई हैव बीन टेलिंग दिस इन ऑल द वीडियोस। ठीक है, तो बी एन एक्शन टेकर। आप एक चीज समझो, आप जीतोगे तभी जब आप एक्शन टेकर रहेंगे। आपको दूसरों से अलग कुछ करना पड़ेगा। यू हैव टू टेक गुड एक्शंस। ठीक है, अब वो जमाना गया जो पास्ट 10 ईयर पेपर करके जाते थे। ठीक है, पास्ट 10 ईयर पेपर करके जाओगे तो कितना सेम आएगा? ओनली 20%, ओनली 20%। ये देख लो पॉइंट नंबर 2, ओनली 20% ऑफ द क्वेश्चन पुराने ट्रेंड के हिसाब से आएंगे, 80% न्यू क्वेश्चन आएंगे। एंड यू गो थ्रू दैट। जो मैंने ऐप में क्वेश्चंस दिए, जो मैंने ऐप में टॉपिक बताए, आप उसको गो थ्रू कीजिए और इस सैंपल पेपर से मिलाइए। देखिए, आप कमाल देखोगे। आपको सिर्फ यही करके जाना है। यू हैव टू डू ओनली दोज क्वेश्चंस व्हिच आई एम प्रोवाइडिंग देयर इन माय ऐप। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। एप्स लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। आप ऐप में जाके स्टोर सेक्शन में जाके उसको एक्सेस कर सकते हैं, मेरे कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वो पोर्शन है। अब तो पहले तो आई वाज सेइंग कि ऐसा आएगा आएगा आएगा। आई वाज सेइंग फॉर द लास्ट 2 मंथ्स, आई हैव बीन सेइंग कि जो वहां है वैसे ही आएगा। अब तो प्रूफ के साथ आई कैन से कि देख लो सैंपल पेपर और मिला लो वहां से क्वेश्चंस। क्या वो टॉपिक जो वहां पे दिए गए हैं, जो टॉपिक्स वहां पे बताए गए हैं, वो सैंपल पेपर में आया कि नहीं आया? और आज भी बोल सकते हैं कि जो बोर्ड एग्जाम होगा, उस बोर्ड एग्जाम में भी वहीं से क्वेश्चंस आएंगे। अभी और चीज वहां ऐड हो रहे हैं, एज आई टोल्ड यू, एमसीक्यूज भी ऐड हो रहे हैं। अब बहुत जल्द वो चढ़ जाएगा, अपलोड हो जाएगा बहुत जल्द। प्रिपरेशन स्टेज में है, अभी भी वो प्रिपरेशन हो रहा है, बट वो अब किसी भी टाइम अपलोड हो जाएगा। और जिस दिन अपलोड हो गया, प्राइसेस रिवाइज हो जाएंगे। आई टोल्ड यू कि वहां एग्जाम रिलेटेड वीडियोस आई विल बी पोस्टिंग, जो यूट्यूब पे नहीं आएगा, जो टेलीग्राम पे नहीं आएगा। स्पेशल कंटेंट, ओनली एक्सक्लूसिव कंटेंट जो मेरे ऐप पे आएगा एग्जाम रिलेटेड, इट विल बी लाइफ चेंजिंग। और वो भी जिस दिन चढ़ गया, अगेन प्राइसेस, बिकॉज कंटेंट बढ़ेगा तो प्राइसेस रिवाइज होंगे। आप पहले से एक्शन ले लो, आज ही एंटर कर जाओ उसमें। आप आज एंटर कर जाएंगे, बाकी चीजें आपको फ्री में मिलेगा वहां पे। ठीक है, आज आप उस कोर्स को एक्सेस कर लेंगे, जब एमसीक्यू आएगा फ्री में हो जाएगा आपके लिए। आज आप उस कोर्स को एक्सेस कर लेंगे, जो वीडियोस आएंगे मेरे एग्जाम रिलेटेड, वो आपको फ्री में मिलेंगे। डू नॉट डिले, जो आना है वहीं से आना है। सो फार आई वॉज जस्ट सेइंग कि ट्रस्ट मी, कि वहीं से आएगा। अब तो सैंपल पेपर देख लो। ठीक है, जो सैंपल पेपर में वर्डिंग्स है, वही मेरे नोट्स में वर्डिंग्स है। बुक्स आर इनकम्प्लीट, एकदम गारंटी के साथ बोल सकते हैं। आपको ये जो बुक्स में मिलेगा ना, ये जैसे वट एवर आई हैव गिवन ओवर हियर, ये जो वायलेशन वाला पार्ट है, ये आपको बुक्स में केवल 3-4 पॉइंट्स में मिलेगा। एंड ऐसे बहुत सारे एरियाज है बुक्स में। अभी कहाँ कितना बुक लेकर बैठे हैं।
और किसी ऑथर के बारे में गलत बोलना भी सही नहीं है। तो बुक्स इनकम्प्लीट है, सिलेबस चेंज्ड है, पैटर्न चेंज्ड है, अब करे तो क्या करे? एक ही ऑप्शन है, सिलेबस चेंज को टैकल करेंगे मेरे नोट से, सिलेबस चेंज को टैकल करेंगे मेरे नोट से, और पैटर्न चेंज को टैकल करेंगे मेरे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से। ठीक है, तो सिलेबस चेंज के लिए मेरा नोट्स और पैटर्न चेंज के लिए मेरे क्वेश्चंस, और कुछ नहीं करने का है। बाकी आई एम देयर विथ यू, जो भी चेंजेस आएगा, जब भी चेंजेस आएगा, आई एम गोइंग टू गाइड यू विद दैट। ठीक है, आपको हेडेक नहीं लेना है क्या बदला कहां बदला, आपको जो आई एम प्रोवाइडिंग, जैसा मटेरियल आई एम प्रोवाइडिंग, आंख बंद करके कर लो। आप सैंपल पेपर देख लो, जिन 350 लोगों ने ट्रस्ट किया उनको क्या मिल रहा है आज आप देख सकते हैं। जो सैंपल पेपर आया है, जो सैंपल पेपर, ये रहा आपका सैंपल पेपर, जो सैंपल पेपर आया है 100% उसी में से आया है, और जो बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन आएगा 100% उसी में से आएगा। ठीक है, सो आपको ये सिलेबस कहां से मिल जाएगा? एज आई टोल्ड यू, काउंसिल के वेबसाइट से मिल जाएगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जो हो रहा है सबके साथ हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको आपको पैटर्न बदल के दे रहे हैं या आपको सिलेबस बदल के दे रहे हैं। जो हो रहा है पूरे आईसीसी के साथ हो रहा है, सारे स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है। तो ऐसा मत सोचना कि आप अकेले फंस रहे हो, लेकिन हाँ, इससे आप बच सकते हो। दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो कि आप ये वीडियो देख रहे हैं क्योंकि यूनिवर्स आपको बचाना चाहता है। ठीक है, वरना बहुत सारे लोग हैं जो इस वीडियो को देखेंगे भी नहीं, और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो इस वीडियो को देख के एक्शन भी नहीं लेंगे, सब पीछे रहने वाले हैं। जो एक्शन लेगा वही आगे बढ़ेगा। ठीक है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। तो आप एक्शन लीजिए, सिलेबस चेंज को टैकल कीजिए, पैटर्न चेंज को टैकल कीजिए और जिंदगी में आगे बढ़िए। ठीक है, बस इतना ही बताना था मेरे को, एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू वेरी सून, वी आर गोइंग टू कम अप विद अदर वीडियोस। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो को जरूर शेयर करना, एंड अगर इसमें आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशन मिला, बिकॉज बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि ये सब चेंज हो रहा है, मैनी पीपल आर अनअवेयर कि ऐसा चेंज भी हुआ है, उनको पता ही नहीं है। तो अब तक आई वाज जस्ट सेइंग इन माय वीडियोस, तो मेरे को लगा कि एक बार लाके आपको दिखा भी देना चाहिए कि हाँ भाई चेंज हुआ है, ये आपका नया सिलेबस है। और ये कहाँ से मिलेगा आपको? आप काउंसिल के वेबसाइट से डाउनलोड कर लो। ठीक है, इजीली आपको वहां पे मिल जाएगा। तो दिस यू कैन डाउनलोड फ्रॉम द काउंसिल्स वेबसाइट। ठीक है, ये रहा आपका सिलेबस, ये रहा आपका सैंपल क्वेश्चन पेपर। ठीक है, दोनों को टैकल करने का तरीका मैंने बता दिया, बाकी आपकी मर्जी। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड हम लोग जल्द मिलेंगे।